ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 40वां सर्ग। सुग्रीव और रावण का मल्ल युद्ध। तदंतर बानर सजुग सुग्रीव से श्री राम के सुहेल पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़े, जिनका विस्तार जो योजन था। वह 2 घड़ी ठहरकर 10 दिशाओं के दृष्टिपात करते हुए श्री राम ने त्रिकुट पर्वत के रमणीय शिखर पर सुंदर ढंग से बसे हुए विश्वकर्मा द्वारा निर्मित लंकापुरी को देखा, जो मनोहर कानों से सुशोभित थे। उस नगर के गोपुर छत पर उन्होंने दुर्जन राक्षसराज रावण बैठा दिखाई दिया, जिसके दोनों ओर श्वेत चवर डुलाए जा रहे थे। सिर पर विजय छत्र शोभा दे रहा था। रावण का सारा शरीर रक्त चंदन से चर्चित था। उसके अंग लाल रंग के आभूषणों से विभूषित थे। वह काले मेघ के समान जान पड़ता था। उसके वस्त्रों पर सोने का काम किए गए थे। ऐरावत हाथी के दांतों के अग्रभाग से आहत होने के कारण उसके वक्ष स्थल से आघात चिन्ह बन गया था। खरगोश के रक्त के समान लाल रंग से रंगे हुए वस्त्रों से आच्छादित होकर वह आकाश में संध्या काल के धूप से ढके हुए मेघमाला के समान दिखाई देता था। मुख्य मुख्य बानरों तथा श्री रघुनाथ जी के सामने ही राक्षसराज रावण पर दृष्टि पड़ते हुए सुग्रीव साचा खड़े हो गए। वो क्रोध के वेग से युक्त शारीरिक और मानसिक बल से प्रेरित होकर स्वयं से शिखर होकर उस गोपुर की छत पर कूद पड़े। वहां खड़े होकर कुछ देर तक रावण को देखते रहे। फिर निर्भय चित्त से राक्षस को तिनके के समान समझकर कठोर वाणी में बोले, राक्षस, मैं लोकनाथ भगवान श्री राम का सखा और दास हूँ। महाराज श्रीमान के तेज से आज तो मेरे हाथ से छूट नहीं सकेगा। ऐसा कहकर वह अकस्मात उछलकर रावण के ऊपर जा कूदे और उन्होंने विचित्र मुकुटों को खींचकर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार जब तीव्र गति से उसके ऊपर आक्रमण किया, तब रावण ने कहा, अरे, जब तक तू मेरे सामने नहीं आया था तब तक तो सुग्रीव सुग्रीव कंठ से युक्त था। अब तू अपनी इस ग्रीवा से रहित हो जा। ऐसा कहकर रावण ने अपने 2 भुजाओं द्वारा उन्हें शीघ्र उठाकर इस छत को फर्श पर दे मारा। फिर बानरराज सुग्रीव ने भी गेंद की तरह उछलकर रावण को दोनों भुजाओं से उठा लिया और उसे फर्श पर जोर से पटक दिया। फिर दोनों आपस में गुथ गए। दोनों के शरीर पसीने से तरबतर खून से लथपथ हो गए तथा दोनों ही एक दूसरे के पकड़ में आने के कारण निश्रेष्ठ होकर खिले हुए सेमल और पलाक्ष नामक वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। राक्षसराज रावण और बानरराज सुग्रीव दोनों ही बड़े बलवान थे, अतः दोनों घुस से थप्पड़, कोहनी और पंजों के मार से बहुत बड़ा संग युद्ध करने लगे। गोपुर के चबूतरे पर बहुत देर तक भारी मल्ल युद्ध करने वाले वो भयानक वेग वाले दोनों वीर बार बार एक दूसरे को उछालते और झुकाते हुए पैरों के विशेष दांव के पेच से चलाते हुए उस चबूतरे से जा लगे। एक दूसरे को दबाते हुए परस्पर सटे हुए शरीर वाले वो दोनों योद्धा किले के परकीटे और खाई के बीच में गिर गए। वो हाँफते हुए 2 घड़ी तक पृथ्वी का आलिंगन किया, तत्पश्चात उछलकर खड़े हो गए। फिर वह एक दूसरे का बार बार आलिंगन करके उसे बाहु पास में जकड़ने लगे। दोनों ही क्रोध, शिक्षा, मल्ल विषय के अभ्यास तथा शारीरिक बल से संपन्न थे, अतः युद्ध स्थल में कुश्ती के अनेक दांव पेच दिखाते हुए भ्रमण करने लगे। जिनके नए नए दांत लगे हों, ऐसे बाघ और सिंह के बच्चे परस्पर लड़ते हुए गजराज के छोटे छिन्नों के समान थे। वो दोनों वीर अपने बस स्थल से एक दूसरे को दबाते और हाथों में परस्पर बल आजमाते हुए एक साथ पृथ्वी पर गिर पड़ते। दोनों ही कसरती जवान थे और युद्ध की शिक्षा तथा बल से संपन्न थे, अतः युद्ध की जीतने की इच्छा होकर उद्यमशील होकर एक दूसरे पर आक्षेप करते हुए युद्ध मार्ग पर अनेक प्रकार का विचरण करते हैं। तथापि उन वीरों को जल्दी थकावट नहीं होती। मतवाले हाथियों के समान सुग्रीव और रावण गजराज के सन दंड की भांति मोटे और बलिष्ठ बाहु दंडों के द्वारा एक दूसरे के दांव को रोकते हुए बहुत से देर तक बड़े आवेश के साथ युद्ध करते और शीघ्रतापूर्वक पैतरे बदलते रहे। वे परस्पर भिड़कर एक दूसरे को मार डालने के प्रयत्न कर रहे थे, जैसे 2 बलाओं किसी भस्य वस्तु के लिए क्रोधपूर्वक स्थित होकर परस्पर दृष्टिपात करके बारंबार गुर्राते हैं। उसी प्रकार रावण और सुग्रीव भी लड़ रहे थे। विचित्र मंडल और भांति भांति का स्थान का प्रदर्शन करते, गोमूत्र की रेखा के समान कुटिल गति से चलते और विचित्र रीति से कभी आगे बढ़ते, कभी पीछे हटते। वे कभी तिरछी चाल से चलते, कभी टेढ़ी चाल से दाएं बाएं घूम जाते, कभी अपने स्थान से हटकर शत्रु के प्रहार को व्यर्थ कर देते, कभी बदले में स्वयं भी दांव पेच का प्रयोग करके शत्रु के आक्रमण से अपने को बचा लेते। कभी एक खड़ा होता तो दूसरे के चारों ओर दौड़ लगाता, कभी दोनों एक दूसरे के सम्मुख शीघ्रतापूर्वक दौड़कर आक्रमण करते हैं, कभी झुककर या मेढक की भांति धीरे धीरे उछलकर चलते हैं, कभी लड़ते हुए एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, कभी पीछे की ओर लौट पड़ते हैं, कभी सामने खड़े खड़े ही पीछे हटते हैं, कभी विपक्षी को पकड़ने की इच्छा से अपने शरीर को सिकोड़कर या झुकाकर उसकी ओर दौड़ते हैं, कभी प्रतिद्वंदी के पैर से प्रहार करने के लिए मुंह किए उस पर टूट पड़ते हैं, कभी प्रतिपक्षी योद्धा के बाह पकड़ने के लिए आपकी बाहें फैला देते हैं और कभी विरोध की पकड़ से बचने के लिए बाहों को पीछे खींच लेते हैं। इस प्रकार मल्ल कला के में परम प्रवीण बानरराज सुग्रीव तथा रावण एक दूसरे पर आघात करने के लिए मंडलाकार विचर रहे थे। इसी बीच राक्षस रावण अपने माया शक्ति से काम लेने का विचार किया। बानरराज सुग्रीव इस बात को ताड़ गए, इसलिए सहसा आकाश में उछल पड़े। वह विजयोल्लास से सुशोभित होते थे और थकावट को जीत चुके थे।
बानर राज रावण को चकमा देकर निकल गए और वो खड़ा खड़ा देखता रह गया। जिन्हें संग्राम में कीर्ति प्राप्त हुई है वो बानर राज सूर्यपुत्र सुग्रीव निशाचर रावण को युद्ध में थकाकर अत्यंत विशाल आकाश मार्ग का लंघन करते हुए बानरों के सेना के बीच श्री रामचंद्र जी के पास आ पहुंचे। उसी प्रकार वो अद्भुत कर्म करने वाले वायु के समान शीघ्रगामी सूर्यपुत्र सुग्रीव ने दशरथ कुमार श्री राम के युद्ध विषय को उत्साह को बढ़ाते हुए बड़े हर्ष के साथ बानर सेना में प्रवेश किया। उसी समय प्रधान प्रधान बानरों ने बानर राज का अभिनंदन किया। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काम में युद्ध कांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।